हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् ईशु उपनिषद की जय। तो आज हम श्री ईशु उपनिषद के श्लोक नंबर 4 और 5 को पढ़ेंगे। ये वैदिक मंत्र हैं, इनको उच्चारण करने से हमारा जीवन पवित्र होता है। तो हम सब मिलकर पहले श्लोक नंबर 4 को उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ये मंत्रों को 2 तरीकों से उच्चारण किया जाता है, एक तो वैदिक तरीके से और एक जो नॉर्मल हम जिस तरह से छंद में पढ़ते हैं, जैसे गीता में पढ़ते हैं, तो 2 तरीकों से पढ़ते हैं। तो पहले हम वैदिक तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। मंत्र 4। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतो नान्यत्येति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। और जैसे हम भगवत गीता में श्लोक्स को पढ़ते हैं, उस तरह से भी इनका उच्चारण हो सकता है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतो नान्यत्येति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतो नान्यत्येति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतोऽन्यत्येति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, जिसमें हमें
भगवान के अचिंत्य गुणों के विषय में बताया जाता है। श्लोक नंबर 4 एंड 5 में भगवान के अचिंत्य गुण बताए जाएंगे। जैसे कि हम शुरू से पढ़े ईशावास्य सिद्धांत को हमने पढ़ा। पहले भगवान पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उनसे जो निकला है वो भी पूर्ण है और हमेशा जो शेष रहता है वो भी पूर्ण है। और ये पूरी सृष्टि जो है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तेन तक्तेव बुंजी था माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। जो कुछ भी है वो भगवान का है, भगवान की संपत्ति है। पूरे संसार में जो कुछ भी है उस पर भगवान का अधिकार है, भगवान का नियंत्रण है। इसलिए हमको जो प्राप्त हुआ है अपने कर्मों के द्वारा, जो नियत कर दिया गया है, उसी पे संतुष्ट रहना चाहिए। किसी भी अन्य की संपत्ति पर हमें कभी भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो इस ईशावास्य सिद्धांत को स्वीकार करेगा वो सुखी रहेगा, 100 वर्षों तक आनंद से जी सकता है और उसको कर्म बंधन भी नहीं लगेगा। और जो इस रूल को स्वीकार नहीं करता, ईशावास्य सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, वो कर्म बंधन में फंसेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेगा, अपनी आत्मा का हनन करेगा और नरक की ओर जाएगा। यहां तक पढ़ा। अब जो भगवान है, जिसका ये पूरी संसार जिसकी प्रॉपर्टी है, जो पूरे संसार का स्वामी है, जो नियंत्रण है, वो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। अब हम भगवान को, उससे लिंक क्या है, उसी ईश्वर को समझने का प्रयास। तो सबसे पहली बात जो हमें इस श्लोक में समझनी है कि भगवान को समझना है तो इतना समझ लो कि आप अपनी समझ से नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान जो है वो अचिंत्य है। अब कैसे अचिंत्य है वो बता रहे हैं। क्या है? अनेजदेकम। एजद का मतलब होता है चलना फिरना, जैसे चलते फिरते हैं ना, उसको एजद। लेकिन अनेजद मतलब बिल्कुल नहीं चलते, एक जगह पर स्थित हैं। अनेजदेकम, भगवान अपने एक धाम में रहते, कभी वहां से नहीं निकलते। भगवान का धाम जो है वो आध्यात्मिक जगत में है, वो वहीं पर रहते हैं। आने जैसे बोलते हैं गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य, वो अपने भगवान के गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूत, वो एक गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। लेकिन अचिंत्य बात क्या है? अनेजदेकम मनसो जविवो, वो लेकिन मन की गति से भी तेज दौड़ते हैं। हमेशा अपने धाम में स्थित रहते हैं लेकिन मन की गति से भी तेज दौड़ते हैं। और नयनत देवा आपनो वन पूर्वमर्शत, नयनम देवा यानी कि जो देवता हैं वो भी आपनो वन, उन तक पहुंच नहीं सकते। पूर्वमर्शम यानी समक्ष नहीं होते हैं। वो चाहे कितना भी जोर से चलें, दूसरे जितने भी देवी देवता हैं वो चाहे कितना भी जोर से उनका पीछा करें, लेकिन तद्धावतो नान्यत्येति तिष्ठत्, जितना भी वो दौड़ेंगे लेकिन वो जो है भगवान सदैव उनको पछाड़ कर उनसे आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न निकलता है कि आखिर वो दूसरे देवी देवता जो हैं, भगवान सदैव उनसे आगे क्यों दौड़ते हैं, है ना? वो उनके पास क्यों नहीं पहुंच सकते या उनसे आगे क्यों नहीं निकल सकते? तो ये बात यहाँ पर समझनी है कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि पूरी सृष्टि जो है वो भगवान की ही शक्ति है। भगवान की शक्ति है मतलब भगवान के अंश हैं, तो अंश कभी पूर्ण की बराबरी नहीं कर सकता। एक बात, अंश जो है वो पूर्ण की बराबरी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बहुत बड़ी मशीन है और उसका एक छोटा सा स्क्रू है। स्क्रू जो है वो कभी मशीन की बराबरी नहीं कर सकता, है ना? इसलिए जब इतने बड़े बड़े देवी देवता भगवान के अंश हैं, तो फिर वो भला भगवान की बराबरी कैसे कर सकते, उनके साथ कैसे? और जब वो बराबरी नहीं कर सकते तो उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नयनत देवा आपनो वन पूर्वमर्शे, बड़े बड़े देवी देवता भी वो जो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, तद्धावतो नान्यत्येति तिष्ठत्, वो कभी भी भगवान जो है उनसे आगे नहीं निकल सकते। वो देवता कौन कौन से हैं?
तस्मिन् अपोमातरिश्वा ददाति। वो देवता अपोमातरिश्वा जो कि आपको पानी प्रदान करते हैं, जल के जो देवता होते हैं, और दूसरे जो ऋष्वा जो हमें मातृश्वा वो बोलते हैं वायु और जल। अब देखो जल कितना असंख्य मात्रा में आता है, वर्षा, उसको बरसाने वाले देवता जो देवेंद्र हैं वो भी हो, चाहे वायु, देखो वायु की गति कितनी तेज होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उस वायु को कंट्रोल करने वाले वो वायुदेव जो होते हैं वो भी चाहे कितनी ही तेज गति से दौड़े, लेकिन भगवान उनको पीछे छोड़ जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। आगे निकल जाते हैं, ये एक क्वालिटी। और दूसरी क्वालिटी कौन सी? अनेजदेकम, वो एक ही स्थान पे रहते हैं, वो वहां से कभी निकलते नहीं है। तो ये कितना विरोधाभास है। अनेजदेकम मनसो, एक ही स्थान पर रहते हैं लेकिन मन की गति से भी तेज चलते हैं। मन की गति से कैसे तेज चलते हैं? अभी आप यहाँ पर बैठे हो, अभी आप जैसे किसी भक्त के ऊपर कष्ट आता है तो एक सेकेंड में आ जाते हैं, है ना। द्रौपदी ने जब पुकारा हे द्वारिकाधीश, तो द्वारिका में दे, लेकिन द्वारिका से कितना जल्दी आ गए। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। इसको यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से श्री प्रभुपाद जी समझाएंगे। तो अनुवाद में लिखा है, अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है। धाम में स्थित है लेकिन मन से भी अधिक, मन में सोचोगे उससे पहले ही आ जाएंगे पूरी तरह से। अभी खाली हे कृष्ण ऐसे तक आएगा ना, जैसे वो गजेंद्र पुकार रहा था, गजेंद्र जैसे पुकार रहा था, अभी तक उसकी स्तुति पूरी नहीं हुई, भगवान आकर बैठ के वहां पर। तो मन की गति से भी वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। शक्तिशाली देवता नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, वो भले कितना पीछा करें लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर हमने पढ़ा कि भगवान की कैसी अचिंत्य शक्तियां हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यह हमें बहुत विरोधाभास लगता है। विरोधाभास मतलब कोई एक ही जगह पर रहकर इतना तेज कैसे दौड़ सकता है? तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान जो है वो हमारी बुद्धि की पहुंच से दूर है, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये बात छोड़ दीजिए कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझ सकते हैं। भगवान जो है वो समझे नहीं जा सकते। अगर हम भगवान को समझ जाते हैं, जैसे एक बहुत ही सुंदर बात समझने की है कि अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझ जाएं तो भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकते हैं, है ना। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, हम सीमित हैं, और अगर भगवान असीम है और हम अपनी सीमित इंद्रियों से अनंत को, विभु भगवान को अगर समझ जाएं तो फिर वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकते हैं? सर्वशक्तिमान हैं तो हमें इससे ये समझना चाहिए कि भगवान को हम अपनी सीमित शक्तियों से समझ नहीं सकते। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए जो कि भगवान को समझ सके, क्योंकि वो भगवान जो है वो शक्तिमान है और हम उनके छोटे छोटे पार्सल हैं। लेकिन फिर भी भगवान को समझने के लिए ही शास्त्र हैं, तो कैसे समझेंगे? बहुत ही सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन के द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाता। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो, बड़े से बड़ा दार्शनिक हो, फिलोसोफर हो, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, ये संभव नहीं है। वे तो अपने भक्तों के द्वारा अपनी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। एक ही तरीका है, जब वो जनाना चाहें। सोई जाने जाको देहो जनाए।
वो जब अपनी कृपा से जानना चाहेंगे कि हाँ मैं अब आपको कृपा प्रदान करता हूं, आप मुझे जान जाओ, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 10.11 में, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। जिनके ऊपर मैं अत्यंत अनुकंपा करता हूँ उनके हृदय में एक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर देता हूँ, और जिसके द्वारा वो मुझे समझ सकते। उनके ऊपर अनुकंपा करता हूँ तब, बाकी उनकी बुद्धि से वो नहीं समझ सकते। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी जो है वो अचिंत्य का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं ब्रह्म संहिता से। ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है कि भगवान को जो है अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। पंथास्तु कोटि शतवस्त संप्रगाम्यो वायोरथापि मुनि पुंगवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपद्यसीं न विचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में 5.34 में लिखा हुआ है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक भी वायु या मन के वेग से लाखों वर्षों तक यात्रा करता है तो भी वह परम सत्य को अपने अति दूर पाएगा, वरना वो चाहे वायुयान से भी। अब जो ये वायुयान होते हैं, जितने भी ये एरोप्लेन्स हैं, वो भौतिक स्थिति से चलते हैं। कोई 200 किलोमीटर फी घंटा चलता है, कोई 1000 किलोमीटर चले, लेकिन मन की गति बहुत तेज होती है। अगर कोई योगी जन जो होते हैं, मन की गति से किसी वायुयान में भी अगर वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन वो इस भौतिक जगत को भी सही तरह से समझ नहीं पाते, और आध्यात्मिक जगत जहां भगवान रहते हैं वो तो बहुत ऊपर है, उसमें तो असंख्य वैकुंठ है, फिर ब्रह्म ज्योति है, ये सब वो बड़े से बड़े जो मुनिगण हैं वो भी नहीं समझ सकते। भगवान को समझने का ये तरीका नहीं है, इसलिए वो अचिंत्य कहा जाता है भगवान को। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता 5.37 में आगे वर्णन है कि भगवान का अपना दिव्य धाम है। भगवान का कैसा धाम है? ब्रह्म संहिता में बताया गया, आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूता। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूता, वो भगवान जो गोलोक में ही सदैव निवास रहते हैं, लेकिन अखिलात्मभूता फिर भी वो प्रत्येक जो जीव है उसके हृदय के अंदर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो ये दो बातें हो गई। एक तो भगवान अचिंत्य है, वो चलते नहीं हैं, स्थिर हैं, उनको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। मतलब बड़े बड़े योगी जन जो हैं वो हजारों जन्मों तक भले ही कितना ही खोजते रहें, दार्शनिक जो हैं भगवान को नहीं समझ सकते। और दूसरा ये कि भगवान गोलोक धाम में स्थित होते हुए भी ब्रह्मांड के प्रत्येक एक जीव के हृदय में गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्मभूता, प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा के स्वरूप में रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, फिर भी वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी ने दिए इस श्लोक को समझाने के लिए कि भगवान किस तरह से स्थिर भी हैं, चलते भी हैं। पहला तो ये कि उसको समझा नहीं जा सकता, और दूसरा ये कि वो गोलोक में रहते हुए भी प्रत्येक जीव के अंदर है आत्मा के रूप में। और अब श्री प्रभुपाद जी जो है वो तीसरी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तीसरी एग्जाम्पल विष्णु पुराण में लिखी गई है, बहुत ही सुंदर है। वो एक विष्णु पुराण में बताया गया है कि जैसे भगवान की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा भगवान को समझा जा सकता है, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। जैसे भगवान और भगवान की शक्तियों में
कोई भी अंतर नहीं है। तो शक्तिमान और शक्ति में जब अंतर नहीं है तो भौतिक जगत को समझने के लिए भगवान की शक्ति के द्वारा हम समझ सकते हैं। भगवान भौतिक जगत में उन शक्तियों के द्वारा है। तो जिस तरह से अब सूर्य भगवान की एक शक्ति है, ठीक है। सूर्य कहाँ पर है? सूर्य लोक में। लेकिन वो वही सूर्य जो है वो अपने किरणों के द्वारा ताप के रूप में, अपनी रोशनी के द्वारा प्रकाश के रूप में प्रत्येक जगत में किस तरह से विद्यमान है, उसी तरह से यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। जैसे अग्नि होती है, सूर्य हो या अग्नि जो है वो एक जगह पर है, लेकिन उसकी ताप, उसका प्रकाश जो है वो सर्वत्र फैलता है। तो शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित करती रहती है। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर होते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। तो भगवान की शक्तियां कितनी हैं? कौन बताएगा? भगवान की कितनी शक्तियां हैं? भगवान की असंख्य शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियों की कोई लिमिट नहीं है, असंख्य शक्तियां। लेकिन उन असंख्य शक्तियों को 3 मुख्य कैटेगरीज में, जो 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज हैं, जो 3 मुख्य श्रेणियां हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वैसे तो भगवान की कितनी शक्तियां हैं? असंख्य हैं। उनको 3 मुख्य कैटेगरीज में जो है वो यहाँ पर वर्णन किया गया है। 3 कौन सी हैं? एक भगवान की अंतरंगा शक्ति है, एक भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और एक भगवान की तटस्थ शक्ति है। अंतरंगा शक्ति, अब देखो एक बात समझने की है, अंतरंगा शक्ति एक नाम है, लेकिन उसके अंदर भी असंख्य शक्तियां। बहिरंगा शक्ति एक नाम है, मतलब वो समूह है, लेकिन उसके अंदर भी असंख्य शक्तियां। और तटस्थ शक्ति एक नाम है, लेकिन उसके अंदर भी असंख्य शक्तियां। वो कैसे है, अब हम पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद है। इन श्रेणियों में, मतलब ये जो 3 हैं, उनके भी हजारों लाखों डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे है? जैसे अंतरंगा शक्ति वो है आध्यात्मिक जगत, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसको चिदाकाश भी बोलते हैं, और वहां चिदाकाश में असंख्य वैकुंठ लोक हैं, और असंख्य वैकुंठ लोकों में भगवान जो है वो अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग जो है ना उनके, जैसे अलग अलग वैकुंठ होते हैं ना, उसके अंदर भी भगवान, किसी के अंदर हाथ में शंख यहाँ पर होता है, चक्र यहाँ पर होता है। तो अलग अलग तरीके से भगवान असंख्य वैकुंठों में विराजमान है। ये भगवान की अंतरंगा शक्तियां। और इसके बाद जो है भगवान का गौलोक धाम है, वो वहां पर भगवान जो है वो अपने निज रूप में स्थित है। तो ये है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की जो है वो विस्तार। और दूसरा है भगवान का भौतिक शक्ति या बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति को ये दृश्य जगत या भौतिक जगत भी कहा जाता है। अब इस भौतिक जगत में क्या आता है? भौतिक जगत में जितने भी ब्रह्मांड हैं, अभी असंख्य ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांडों की कोई लिमिट नहीं है, और असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं। असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में कितने हैं? हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। इसी तरह से दूसरे भी बहुत सारे लोक हैं। सारे ब्रह्मांडों के अंदर अलग अलग लोक हैं, और उन लोकों में असंख्य प्राणी है ना। जैसे स्वर्ग लोक में देवता हैं, और इस तप लोक में जो है ऋषि मुनि हैं, और नीचे जो रसातल के अंदर जो महाराजा बलि हैं, और सुतल लोक में महाराजा बलि हैं। उसके अलावा नरक लोक है, उसके अलावा कद्रू जी का लोक है जिसके अंदर सांप हैं, और अलग अलग नाग का, और अलग अलग बहुत सारी जीव आत्माएं है। तो वो सब जो है भौतिक जगत ही है। भौतिक जगत के अंदर जीव आत्माएं नहीं आती हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड आते हैं।
जैसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, सारे लोक हैं, वो इस बहिरंगा शक्ति में आ गए। ठीक है। अब तीसरी है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब उस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव रहते हैं ये हैं ऐसे, जैसे पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं और इसके अलावा 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां जो हैं वो मतलब एक टाइप की जो योनि है उसके अंदर भी असंख्य जीव है ना। जैसे एक अगर समझो डॉग की एक योनि है, उसके अंदर भी असंख्य जीव है। तो इतनी भगवान की असंख्य शक्तियां हैं जिसको समझा नहीं जा सकता, ये सिर्फ समझना है। ये सिर्फ बताने की बात है कि भगवान की 3 मुख्य जो ये शक्तियां हैं, 3 मुख्य प्रधान शक्तियां हैं, वो कौन सी हैं? बहिरंगा है, अंतरंगा। अब ये तटस्थ शक्ति को तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं, मार्जिनल एनर्जी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये तट पर है, जैसे जीव है, तटस्थ शक्ति जीव है और जीव को ये अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है। अगर वो उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करे तो वो आध्यात्मिक जगत यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति में जा सकती है। और अगर वो अपनी इस जो भी उसे फैसिलिटीज प्राप्त हैं या जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसका दुरुपयोग करे तो फिर वो भौतिक जगत में माया के बंधन में जकड़ सकती है। इसलिए उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो हम सबको ये अधिकार है। तो ये भगवान की 3 शक्तियों के बारे में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वायु, आकाश, वर्षा इत्यादि प्रत्येक घटनाओं को नियंत्रण करने वाले शक्तिशाली संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब ये जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो वायु को कंट्रोल करने वाले हों, जल को कंट्रोल करने वाले हों, अग्नि को कंट्रोल करने वाले, वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो भगवान की तटस्थ शक्ति में आते हैं। मनुष्य समेत सारे भिन्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की स्पष्ट सृष्टि है और परव्योम या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति और जो परव्योम है, जो चिद आकाश है, वो अंतरंगा शक्ति। और देवी देवता हो या मनुष्य हो, जितने भी जीव प्राणी, जो पराशक्ति है भगवान की, वो भगवान की जो है तटस्थ शक्ति है। समझ में आ गया? ये 3 भगवान की शक्तियां हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई अच्छा इतनी सारी शक्तियां हैं भगवान की, तो जब ये भगवान की शक्तियां निकल गई तो भगवान बेचारा तो अधूरा रह गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, चाहे कुछ भी निकल जाए तो भी वो पूर्ण रहते हैं। उसी बात को यहाँ पर वापस से समझेंगे। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान हैं। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, भगवान की शक्तियां भी पूर्ण है, भौतिक जगत भी पूर्ण है, ये जीव आत्मा भी पूर्ण है, मनुष्य देह भी पूर्ण है। वो कैसे पूर्ण है? क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आया है वो सारी फैसिलिटीज उसके अंदर हैं, वो कोई बाहर लोक से नहीं लेके आनी है। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं। कोई लोग सोचते ना बस यही संसार जो दिख रहा है वही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ने कण कण में खुद को विभाजित कर दिया, अब भगवान खत्म हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं। परमेश्वर केवल निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं या उनका साकार रूप नहीं होता है, ये गलत है। भगवान का एक स्वरूप है। अब वो कैसे साबित होगा कि भगवान का एक स्वरूप है, भगवान निराकार नहीं है? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचते के आदी हैं। मतलब उनके पास इतनी बुद्धि तो है ही नहीं कि वो भगवान को समझ सके, फिर भी जिसके पास थोड़ी बहुत बुद्धि है वो चलाते रहते हैं। किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं आते। वो सर्वशक्तिमान है और वो पूर्ण है, वो विभू है। और हम क्या हैं? हम जर्रे हैं, हम अंश हैं। हम उनको अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते।
पंथास्तु कोटि शतवस्त्र संप्रगामियो, हजारों हजारों साल तक योगी जन तपस्या करके भी उसको नहीं समझ सकते। और आगे तो भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें देवी देवता ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते, तो मनुष्य भला इतनी छोटी सी बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं। इसलिए उपनिषद चेतावनी देती है कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पर उपनिषद जो है वो हमें ये सिखाती है कि अपनी सीमित शक्तियों से तो तुम अपने आप को भी नहीं समझ सकते, तो भी भगवान को कैसे समझ सकते हो। भगवत गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 2 भगवान क्या बोलते हैं 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदु सुरगणा, ना तो मुझे देवता समझ सकते हैं, प्रभवम न महर्षय, मुझे तो महर्षि भी नहीं समझ सकते। अर्जुन बोला क्यों नहीं समझ सकते? बोला अहम आदिर ही देवानां, मैं ही तो आदि हूं, मैं तो उनका आदि हूं, उनका पूर्ण हूं, मैं तो, मुझे भला वो कैसे समझ सकते हैं। न अहम आदि ही देवानाम, देवताओं का आदि मैं हूं, महर्षियों का आदि मैं हूं, इसलिए वो मुझे नहीं समझ सकते क्योंकि मैं पूर्ण हूं, वो तो मेरे अंश हैं। अंश पूर्ण की बराबरी कैसे कर सकता है, अंश पूर्ण को कैसे जान सकता है। जैसे एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको भला पूर्ण की कैसे जानकारी हो सकती है। तो श्री भगवान यहाँ पर बोलते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 2 में भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि तथा सूर्यगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। असुर और सुर की व्याख्या क्या बताई थी? एक ही बात समझनी है। वैसे तो बहुत सारी व्याख्या, जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं वो असुर हैं, जो शास्त्रों का आदेश पालन करते हैं वो असुर हैं, लेकिन जो हमें श्री प्रभुपाद जी ने बताया था, विष्णु भक्त सुरा प्रोक्ता, विष्णु भक्त सुरा प्रोक्ता और असुराहा विपर्यया, जो भगवान के भक्त हैं वो असुर हैं और जो भक्त नहीं है वो असुर हैं। ठीक है, तो जितने वैज्ञानिक हैं, जितने फिलोसोफर हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 16 में कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहत ज्ञाना आसुरम भाव, जो मेरी शरण में नहीं आते वो असुर हैं। अब आप खुद सोचो, जो देवी देवता हैं, जो महर्षि हैं, वो भी भगवान की शरण में गए हुए हैं, जैसे वो तो फिर भी असुर तो नहीं है, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया, वो अंश है, मुझे नहीं समझ सकते हैं, तो फिर भला जो मेरी भक्ति नहीं करते, जो असुर हैं, वो भला मुझे कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर साकार रूप की कौन सा उल्लेख हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। देखो श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ये श्लोक नंबर 4 इस बात को प्रमाणित करता है कि परम पुरुष जो है वो व्यक्ति हैं, साकार हैं, नहीं तो फिर इतना, अगर वो साकार नहीं होते, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी सारी विविधता का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी। तो क्या क्या बात बताइए इसमें ये बताए, अनेजदेकम मनसो जवीयो, वो एक जगह पर स्थित है, लेकिन फिर भी वो मन की गति से तेज चलते हैं, और सारे जितने देवी देवता हैं वो उनसे आगे कभी नहीं निकल सकते, वो सबको पछाड़ कर आगे निकल जाते हैं। और चाहे जल हो या वायु, जितने बड़े बड़े देवी देवता हैं वो सब उनसे पीछे रहते हैं, क्योंकि वो सब उनकी शक्तियां हैं। अब ये सारी भगवान की शक्तियां हैं, ये सब इतना सब बता दिया गया कि अब शक्तियों का इतना सुंदर स्वरूप है, देवी देवता हैं, उनकी जो शक्तियों का स्वरूप है और उनके जो
जो प्राकृतिक जो उन्होंने प्रकट किया उनके भी स्वरूप हैं, जैसे जल का स्वरूप है, अग्नि का स्वरूप है, तो भगवान कैसे साकार नहीं होंगे? अगर साकार नहीं होते तो इतनी सारी विविधता क्यों बताई जाती? आगे अब हमें ये बताया जा रहा है कि एक बात तो समझ में आ गई कि भगवान जो है वो अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, देवी देवताओं के भी स्वामी हैं। सारी ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तटस्थ शक्ति, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनको ना देवता समझ सकते ना ऋषि समझ सकते, तो फिर असुर कैसे समझेंगे? अब जो मेन चीज है वो समझने की है कि उस असंख्य को, उस असीम को हम सीमित जो है वो समझें कैसे? फिर अगर समझा नहीं जा सकता तो उसको समझने का कोई तो तरीका है, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, तो उनको कैसे समझे? तो भगवान यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उसका वर्णन करेंगे। यदि भी भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है। अब जो हम जो शक्तियां हैं भगवान की, उनके अंदर भी भगवान के सारे लक्षण हैं। भगवान के कौन से लक्षण हैं? भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। और जीव क्या है? अजो, नित्य है, शाश्वत हो। जीव भी जो है वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। जीव के अंदर और भगवान के अंदर सेम शक्तियां हैं। डिफरेंस क्या है? भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। वो बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी थोड़ी सी होती है, अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं, लिमिटेड हैं, हम सीमित हैं। तो अंश कभी भी पूर्ण के समक्ष नहीं होता। अंश जो है पूर्ण के समक्ष पूर्ण की बराबरी नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक बहुत बड़ी मशीन है, उसका एक छोटा सा स्क्रू है, क्या वो स्क्रू जो है वो मशीन की बराबरी कर सकता है? ये भौतिक एग्जाम्पल है, इसलिए लगता है कि अगर स्क्रू निकल गया तो मशीन का काम जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में पूर्णमेवा वशिष्यते, चाहे पूर्ण से पूर्णमादा है, उससे जो भी निकला है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अंश इनकम्प्लीट रह गया, लेकिन जो पूर्ण है वो जो है वो पूर्ण ही रहेगा। लेकिन अंश भी पूर्ण है। पूर्ण किस सेंस में है? कि उसके पास भी वो सारी सुविधाएं हैं, स्वतंत्रताएं हैं, जिसके द्वारा, जिनको यूज करके वो पूर्ण को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो अपने आप में पूर्ण नहीं है कि वो कुछ भी उससे मिले बगैर कर सकता है। जिस तरह स्क्रू जो है उसको खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते, उनके अंदर इतनी क्वालिटीज नहीं होती। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकने लगाते हैं। अब समझ तो सकेंगे नहीं। ये तो ऐसे ही है कि कोई मेंढक जो है वो कुएं के अंदर बैठा हो और सोचे समुद्र कितना बड़ा होता है। अब वो कैसे सोचेगा? वो सोचेगा, उसको तो खाली मेंढक की है ना सीमा पता है, तो बोला शायद 4 कुएं जितना होगा समुद्र। वो बोलेगा नहीं, 4 कुएं जैसा नहीं होगा। दूसरा मेंढक बोलेगा मैं समझता हूं 8 कुएं जितना होगा। दूसरा बोलेगा 8 कुएं जितना नहीं होगा, वो 12 कुएं जितना होगा। तो समझ तो सकते ही नहीं है। कुआं का मेंढक वो बोला, समुद्र के विषय में क्या जाने। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगा देते हैं। बस अपनी मर्जी से बताते रहते हैं कि भगवान निराकार हो सकता है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं हो सकता है, भगवान है ना इस पृथ्वी भौतिक जगत में कण कण में व्याप्त है, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान विग्रह में नहीं आ सकता। अपनी अपनी मर्जी से बताते रहते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मत करो, ये प्रयास सफल कभी नहीं होगा। आप अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। तो जो मानसिक चिंतन है
मानसिक मेंटल स्पेकुलेशन से आप भगवान को नहीं समझ सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, चेतावनी देता है, मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के आध्यात्मिक तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। अब दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को है, तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा कि भगवान क्या हुआ, आपके बारे में आप बताओ। तो हम बोलेंगे भगवान कैसे बताएंगे? अरे भगवान गीता में बता चुके हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, अहम मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और वेदों को जानने के लिए वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों को जानने के बाद में भी जानना खाली मुझे ही है। कृष्ण ही अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही समस्त जीवों का प्रभु हूं, चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक हो, उन सबका पालन करने वाला, उन सबको बनाने वाला, उन सबको डिस्ट्रॉय करने वाला मैं हूं। तो यहाँ पर ये श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को भगवान से ही समझा जा सकता है। मतलब गीता और भागवतम जैसे जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनके द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है। अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से जो है वो संपन्न होता है। हर एक भगवान का जो अंश है, जैसे हम भगवान के अंश है ना, तो हमारे पास एक विशेष शक्ति है। वैसे तो अंश की वास्तविक शक्ति क्या है? अंश का एक ही कार्य है। कार्य क्या है? अच्छा, कार्य क्या है आत्मा का? हम सब भगवान के अंश है ना, भगवान कहते हैं ममैव अंश जीवलोके, तो उसका कार्य क्या है? अंश का एक ही कार्य है, भगवान के साथ प्रेम करना और भगवान की सेवा करना। बस ये दो काम है, प्रेम से सेवा करना। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी न किसी विशेष शक्ति से संपन्न है। तो आत्मा का गुण है सेवा करना, प्रेम करना, लेकिन आत्मा को जो भी सुविधाएं प्राप्त हैं, जो भी शक्ति शरीर प्राप्त है, उनको अलग अलग क्वालिटीज भगवान ने दी है, अलग अलग शक्ति, विशेष शक्ति दी है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इस प्रकार ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करती है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उससे ही करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जीव आत्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। अब ये बाद में पढ़ते हैं। एक बात यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हर एक जीव को भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है। क्या शक्ति दी है? हम सब जानते हैं कि हम कुछ न कुछ करने के, हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल होता है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ये भगवान ने दी है। जब भगवान ने किसी को बनाया है तो उसको पूर्ण बनाया है। और पूर्ण किस सेंस में बनाया है? ये दो कार्य करने के लिए, प्रेम से भगवान की सेवा करने के लिए आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, आप उसको ढूंढो। वो क्या क्वालिटी है? जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसको बहुत अच्छा गाना, सिंगिंग आता है, जैसे जॉर्ज हैरिसन को बहुत अच्छा सिंगिंग आता था, तो श्री प्रभुपाद जी उन्हें बोलते आप तो बहुत अच्छा गाते हो, तो कृष्ण के लिए गाओ, है ना। उसी तरह से यदुरानी देवीदासी जो है कितना अच्छा गाया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। तो इस तरह से किसी के अंदर सिंगिंग की क्वालिटी है, वो कीर्तन कर सकता है भगवान के लिए, पवित्र नाम का प्रचार कर सकता है। किसी के अंदर बोलने की क्वालिटी है तो भगवान के शब्दों को प्रचार कर सकता है, गीता और भागवतम का प्रचार कर सकता है। किसी के अंदर ड्राइंग करने की है ना अगर एबिलिटी है तो भगवान के लिए बहुत अच्छे चित्र बना सकता है। किसी के अंदर अगर ड्रेसिंग बनाने की क्वालिटी है तो भगवान के लिए वो वस्त्र बना सकता है। किसी को फ्लावर सेवा करनी आती है तो भगवान के लिए वो कर सकता है। किसी को भोजन बनाना आता है तो वो भोजन भगवान के लिए बहुत अच्छे से प्रसादम बना सकता है। किसी को क्लीनिंग बहुत अच्छी आती है तो भगवान के मंदिर की, भगवान के बर्तन जो आरती के बर्तन हैं उनको अच्छे से बना सकता है। और अगर किसी को बहुत अच्छे
जिसे इंटरनेट यूज करना आता है तो ये सारी चीजों को बहुत जगह जगह तक पहुंचा सकता है। जो हम श्लोक पढ़ते हैं उनको, जो हम ज्ञान देते हैं, अलग अलग जगहों तक पहुंचा सकते। तो सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो भगवान ने रखी है ना। तो हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए कि जो उसके अंदर क्वालिटी है उसके द्वारा वो भगवान की सेवा करे। किस तरह से सेवा करे? जो भगवान, अभी देखो इसको वापस से पढ़े। परम पुरुष, परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। अब कर्म करता है तो भगवान को खुश कर सकता है और अपने जीवन में कार्य करके भगवत धाम जा सकता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपनी विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, जब वो नहीं करता है भगवान की सेवा अपनी योग्यताओं से, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। फिर अब जीव के पास दो ही काम है, प्रेम करना और सेवा करना। भगवान की नहीं करेगा तो, गॉड की नहीं करेगा तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते डॉग की करनी पड़ेगी, तो फिर वो माया में चला जाएगा। इस प्रकार ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करती है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उससे ही करें। अब देखो, एक बात ईशोपनिषद जो हमें समझा रही है वो ये है कि आपके पास जो भी योग्यता है, जो भी क्वालिटी है, वो भगवान के द्वारा दी गई है। आपका ये शरीर जो है वो भगवान की अपरा प्रकृति है, आपकी आत्मा भगवान की परा प्रकृति है, आपकी बुद्धि भगवान की दी हुई, आपका मन भगवान का दिया हुआ, आपकी शक्ति, आपकी सुंदरता, आपका धन, आपका ज्ञान, आपका बल, आपका संपूर्ण जो भी आपके पास है वो भगवान का दिया हुआ है। तो जो भगवान का दिया हुआ है वो भगवान की सेवा में आपको यूज करना चाहिए। अगर आप भगवान की सेवा में यूज करते हो तो आप सुरक्षित हो, वरना फिर माया आपको अपने तरीके से नचाएगी। ऐसे बोलते हैं ना, भगवान के लिए नाचोगे तो भगवत धाम प्राप्त करोगे, वरना माया के लिए नाचोगे तो फिर जन्म जन्म के चक्कर में नाचना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं, इसीलिए ईशोपनिषद जो है वो हमें शुरू से ही समझा रही है, प्रेरणा दे रही है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हमें उससे ही करें। अब हमको जो कार्य भगवान ने दिए उससे ही करना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते इसका अर्थ यह नहीं होता कि जीव आत्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। जीव आत्मा को स्वतंत्रता है तो प्रेरणा भी है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। तो भगवान जो प्रेरणात्मक शक्ति है भगवान के अंदर, तो जीव अंश है तो उसके अंदर भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। क्या कहते हैं कि जीव क्योंकि भगवान का अंश है तो उसके अंदर प्रेरणा है, तो जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए है। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग, अब इस जो शक्ति है, प्रेरणात्मक जो शक्ति है, जब हम उसका उपयोग जो है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि यूज करेंगे और भली भांति यह समझते हुए करेंगे कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, जो भी है उसमें भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है। जो भी है, जो भी मेरे पास शक्ति है वो भगवान की है, मुझे भगवान के लिए यूज करनी है। जब वो ये सोच लेगा तो वो अपनी पूर्ण चेतना जो है, पूर्ण चेतना क्या है, ममैव अंश जीवलोके में भगवान का अंश हूं और जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो भगवान की सेवा करेगा। जो माया या बहिरंग शक्ति के सानिध्य के कारण समाप्त हो गई थी, अब पूरी होगी जब बुद्धि के द्वारा हम ये जानेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ये माया के द्वारा, माया ने क्या किया था, माया ने आवरण कर दिया था, है ना, जो सत्य है वो भूल गए थे और फिर विक्षेप किया था, जो झूठ है उसको अपना समझ रहे थे। लेकिन अब गुरु साधु और शास्त्रों के सहयोग से हम ये जान गए कि हमारा अपना क्या है, रियल क्या है, कृष्ण है, उसी की शक्तियां हैं और उन्हीं के लिए कार्य करना है। तो वो अपनी रियल चेतना जो है, पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब हमको अपने जो भी हम सेवा है, कृष्ण ने जो सामर्थ्य दिया है, वो अगर हम भगवान की सेवा के लिए, जो भी हमें शक्ति भगवान ने दी है,
जो भी सामर्थ्य दिया, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त हुई है। जो भी शक्ति है, आपको जो कुछ भी आपके अंदर स्किल है, जो क्वालिटी है, जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी है आपके अंदर, वो भगवान की है। पहले तो ये मानना है, क्योंकि ये शरीर ही भगवान का है और शरीर के अंदर जो योग्यता है तो वो भी भगवान की है। माता पिता भी भगवान ने दिए, सब कुछ भगवान ने दिया, तो प्राप्त भगवान से होते। अतएव प्रत्येक विशेष शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए। जो भी शक्ति है वो क्यों कैसे यूज करनी चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। तो फिर हम दूसरे काम अपने छोड़ दें, है ना, अपने कार्य सारे छोड़ दें? नहीं, कार्य जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो ये सोचकर करने हैं कि भगवान ने हमें ड्यूटीज दी है तो भगवान को खुश करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो भी हम कार्य करें, चाहे परोपकार हो, साम्यवाद हो, समाजवाद हो, राष्ट्रवाद हो, उस सारे वाद के अंदर कृष्ण को केंद्र कर देना है। तो अन्य किसी कार्य के लिए नहीं, मतलब और किसी उद्देश्य से नहीं, कर्म करना है। अपने सारे निजी कार्य अगर हम करने हैं तो वो अकर्म बन के करना। अकर्म ही पढ़ा था ना कल। अकर्म मतलब भगवान की खुशी के लिए करना। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। कैसी विनीत सेवा है? विनीत मतलब मैं भगवान का दास हूं, है ना, और दास के लिए मान अपमान की कोई नहीं, बस मुझे भगवान की सेवा करनी है। मैं जीवेरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, तो मैं नित्य दास हूं। अब दास के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना। उसको विनम्र होकर सेवा करनी है। उसके लिए मान मिलता है, सम्मान मिलता है, उसके लिए नहीं मिलता है, जो भी हो रहा है, अपमान भी हो रहा है, तो भी ये सोचकर कि मुझे कृष्ण के लिए सेवा करनी है। वो विनीत होकर जब हम सेवा करते हैं, मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं, तो भगवान उसको उसके सामने प्रकट होते हैं। अभी हम पहले जैसे हमने पढ़ा ना कि हम तो भगवान को नहीं समझ सकते, बुद्धि नहीं है, हम तो अंश हैं। अंश कभी पूर्ण को समझ नहीं सकता, बराबरी कैसे कर सकता है, बड़े बड़े ऋषि नहीं समझ सकते, और मानसिक चिंतन के द्वारा बड़े बड़े योगी जन नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम अपनी जो क्वालिटी भगवान ने हमें दी है, विनीत भाव से भगवान की सेवा में लगाएंगे, विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ भगवान के सभी लक्षणों को जानना है। अपूर्ण ज्ञान का क्या मतलब है? कैसे जानेंगे? खाली भगवान के निराकार स्वरूप को जान के बैठेंगे तो वो पूर्ण नहीं हुआ, है ना। उसका क्या मतलब है? भगवान के सारे लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस तरह से कार्य करती हैं। तो उनकी शक्तियों को जानना, भगवान की कौन सी शक्तियां हैं? अंतरंगा शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति, ये माया भी भगवान की शक्ति है, ये भी भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ये जो भुलाने का कार्य करती है ना, वो भी भगवान की इच्छा से। आप बोलोगे फिर माया को क्यों बनाया? माया को इसलिए बनाया ताकि भगवान आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता है। आपने पहले ही भगवान ने तटस्थ आपको स्टार्ट पे रखा। आप तटस्थ शक्ति रहकर भगवान को जानकर भगवत प्राप्ति करना नहीं चाहते, माया में जाकर गिरना चाहते हो, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो। अगर आप भूलोगे नहीं तो कैसे करोगे? तो भगवान वो माया को भी शक्ति प्रदान करते। तो किस तरह से ये भी देखना है कि उनकी शक्तियों को जानना, और यह जानना कि शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार से काम करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णन की गई हैं, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो यहाँ पर हमने ये बातें पढ़ी जो कि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में भी वर्णन की गई हैं। और क्यों कहा ऐसा? क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने पहले ही कह दिया कि भगवान को भगवान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो आज हमने समझा कि भगवान अन्य सभी से वेगवान कैसे हैं। वेगवान कैसे हैं? क्योंकि बाकी सब जो है वो भगवान की शक्तियां हैं, वो भगवान के अंश हैं। चाहे वो सूर्य, चंद्रमा, या फिर है ना वर्षा के देवता हो या वायु के देवता हो, वो सब भगवान के अंश हैं। तो अंश कभी पूर्ण की
बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए भगवान जो हैं वो सबसे आगे हैं। कोई भी उनके बराबरी नहीं कर सकता तो कोई उनसे आगे कैसे जा सकता है। और भगवान श्रेष्ठता में सबसे आगे कैसे हैं? भगवान श्रेष्ठता में सबसे आगे इस तरह से हैं कि भगवान की 3 शक्तियां हमने पढ़ी। क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान की बहिरंगा शक्ति, और भगवान जो कुछ भी है वो भगवान की शक्तियां हैं। ये जो जितने देवता हैं वो सब भगवान की मार्जिनल शक्ति हैं, तटस्थ शक्ति हैं, और सब उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, सब उनके कंट्रोल में है ना। भगवान कैसे सबको कंट्रोल कर रहे हैं, वायु को कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान जो है वो वर्षा को कंट्रोल कर रहे हैं, अग्नि को कंट्रोल कर रहे हैं। पूरा किस तरह से श्रेष्ठता में श्रेष्ठ है कि क्योंकि भगवान सबको कंट्रोल करते हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। और किस तरह से भगवान जो है वो भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, समीप भी हैं, दूर भी हैं, चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 5 में। श्लोक नंबर 5 बहुत ही सुंदर है। इसमें भगवान की विरोधाभास शक्तियों के बारे में बताया गया। विरोधाभास का क्या मतलब है कि जो मतलब ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है ना। तो भगवान की जो विरोधाभास शक्तियां हैं हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि इन श्लोकों को हम 2 तरीकों से पढ़ सकते हैं। एक हम वैदिक स्टाइल में पढ़ सकते हैं और दूसरा जिस तरह से हम श्लोकों को उच्चारण करते हैं। तो कैसे है? बहुत ही सुंदर श्लोक है, पढ़ने का प्रयास करना। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। इसको हम भगवत गीता में जिस तरह से पढ़ते हैं ना ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो ये बहुत ही सुंदर है, एकदम विपरीत गुण है इसमें, कॉन्ट्रडिक्शन जो गुण होते भगवान के ऐसे हैं। कैसे? तदेजति, एजति का क्या मतलब होता है? वो चलता है, भगवान चलता है। एजत का मतलब होता है भगवान चलता है। और तन्नेजति, लेकिन वो नहीं चलता है, चलता तो है लेकिन वो नहीं चलता। तद्दूरे, वो बहुत दूर है। तद्दूरे तद्वन्तिके, लेकिन वो बहुत निकट है। वो बहुत दूर भी है लेकिन बहुत निकट है। कैसे समझ में? तदेजति वो चलता है, तन्नेजति वो नहीं चलता, एक ही जगह तक है। और तद्दूरे वो बहुत दूर है, तद्दूरे और तद्वन्तिके, अंतिके मतलब बहुत निकट है। तदंतरस्य सर्वस्य, अंतरस्य सर्वस्य यानी कि प्रत्येक जीव के अंदर है। और तदु सर्वस्य बाह्यत, सर्वस्य बाह्यत मतलब प्रत्येक कण कण में है। वो बाहर भी है और अंदर भी है, वो दूर भी है और निकट भी है, वो एजति वो चलता भी है और स्थिर भी है। तो ये कैसे है उसको हम पढ़ेंगे। पहले हम श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद देखिए। परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता, वो बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर है। तो ये क्यों बताए गए हैं ये सारे? अच्छा, यहाँ पर पहले तो ये प्रश्न उठता है, ये क्यों बताया जा रहा है कि भगवान चलते हैं, भगवान नहीं चलते, भगवान दूर हैं लेकिन निकट हैं, भगवान जो है वो हर जगह पर हैं, कण कण में हैं लेकिन वो अंदर हैं, मतलब बाहर भी हैं अंदर भी हैं। ये सारे गुण क्यों बताए जा रहे हैं? वो इस बात को वर्णन करने के लिए बताए गए हैं कि भगवान के गुण जो हैं वो अचिंत्य हैं। आप अपनी खोपड़ी को यूज मत करो, वो अचिंत्य हैं। इसीलिए तो भगवान में ये सब विरोधाभास है।
हम अपनी शुद्र बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को अपनी बुद्धि से समझना असंभव है। तो जो नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझ सकते, अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है। अगर हम ये सोचें कि हमको भगवान को समझना चाहिए, मतलब हम भगवान की शक्ति हैं, हम भगवान को समझ सकें, तो भगवान की समस्त शक्तियां हमको समझ में आनी चाहिए, हम भगवान को समझ पाए, अगर हम ये सोचते हैं तो वो भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकते हैं, है ना। सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, इसका मतलब यही है ना कि कोई भी शक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि भगवान को समझ सके, है ना। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो संपूर्ण भगवान को समझ सके। तो फिर अगर भगवान को कोई समझ लेता है तो सर्वेश्वर कैसे हैं, वो सर्वशक्तिमान कहां से हो सकते हैं। तो सर्वशक्तिमान जो ये शब्द है वो ही ये प्रमाणित करता है कि भगवान में ऐसी असंख्य अचिंत्य शक्तियां होनी चाहिए जो हमारी चिंतन शक्ति से परे हो, तभी वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हो सकते हैं, है ना। तभी वो ये सर्वशक्तिमान जो नाम है वो सार्थक होता है कि हम भगवान की ऐसी शक्तियां होनी चाहिए ना जो हमको समझ में नहीं आए, जो समझ में आए वो खुदा क्यों कर हुआ, है ना। जो समझ में आ जाए वो भगवान कैसे हो सकता है। भगवान का मतलब ये है जो समझ में ना आए। एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत सुंदर है, इस श्लोक को पढ़ने के बाद एक ही बात समझनी है कि कृष्ण जो है वो समझ में नहीं आता, वो हृदय में आता है। वो समझ में नहीं आएगा चाहे कुछ भी कर लो। तो हमने अभी पढ़ा ना कि भगवान ने कहा 10.2 में, न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मुझे नहीं समझ सकता। पंथस्तु कोटि शतवस्त्र संप्रगाम्यो वायो रथा भी मुनि पुंगवानाम, है ना। वो मुनिगण जो है वो वायु के रथ पे सवार होते हैं, मन की गति से चलते हैं, फिर भी भौतिक जगत जो मैंने बना उसको नहीं समझ सकते, तो मुझे कैसे समझ सकते हैं। तो भगवान को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। श्लोक में क्या पढ़ा, वो चलते हैं पर नहीं चलते, वो बहुत दूर हैं पर निकट हैं, वो सबके अंदर हैं लेकिन बाह्य भी हैं। तो वो कैसे है वो हमें श्रील प्रभुपाद जी समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर भगवान के उन दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। मतलब भगवान की जो शक्तियां हैं वो अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब चिंतन के द्वारा उसको नहीं समझा जा सकता है। लॉजिकली हम भगवान को नहीं समझ सकते। अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वह चलता है और नहीं भी चलता। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। साधारणतः अभी कोई आप मुझसे पूछो, एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, आप बोलो ये चल सकता है, तो उसका या तो जवाब ये होगा कि हाँ ये चल सकता है, या फिर ये होगा नहीं ये चल नहीं सकता, है ना। ऐसे हो सकता। लेकिन भगवान का कैसा है, तज्जेदति तद्देजति तन्नेजति, वो चल भी सकता है लेकिन नहीं भी चल सकता। तो लॉजिकली हम ऐसा नहीं कह सकते ये दोनों काम एक कार्य कैसे कर सकते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते भगवान के केस में सब कुछ संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि भगवान अचिंत्य हैं, उनके अंदर अचिंत्य गुण है। तो उसके लिए भगवान जो है उनके लिए सब कुछ संभव है। ये विरोधाभास कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों में सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि हमारे जो सीमित ज्ञान है तो हम नहीं समझ सकते। हम तो अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की केवल धारणा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर
मायावादी जो दार्शनिक होते हैं, हम तो हमारे सीमित धारणाएं हम कैसे बनाएंगे, मायावादी कैसे बनाते हैं, भगवान के लिए कहते हैं कि वे केवल निराकार है। निराकार है क्योंकि उनकी सीमित बुद्धि है, वो समझते हैं कण कण में व्याप्त है, तो केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं। बोलते नहीं, भगवान का रूप कैसे हो सकता है। अच्छा, भगवान का रूप कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो भौतिक जगत है, भगवान तो अचिंत्य है, भौतिक स्वरूप को स्वीकार करेंगे। भगवान तो वैसे अगर आएंगे संसार में साकार रूप लेकर तो हमको तो दिखेंगे, तो मतलब भौतिक हो गए ना वो, भगवान आध्यात्मिक कैसे रह गए। तो भगवान जो है वो भौतिक वस्तु को भी आध्यात्मिक बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भी भौतिक बना सकते हैं। भगवान जो है उसका मतलब क्या है बताऊं? भगवान का मतलब है जो असंभव को संभव कर सके। जो नहीं कर सकता वो भगवान कैसे हो सकता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो निराकारवादी मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को ही स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मानते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भगवान जानते हैं कि उनकी अचिंत्य शक्तियों के बिना, भक्तगण जानते हैं, भागवत गण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं कि जो मायावादी है ना, वो ये सोचते हैं कि भगवान निराकार हो सकता है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता, क्योंकि आकार तो भौतिक हो गया ना। अगर वो भौतिक जगत में आते, किसी भी रूप में आते, चाहे वो विग्रह स्वरूप में आते हैं, चाहे वो अवतार लेकर आते हैं, तो भौतिक हो जाएगा, भौतिक गुण उन्होंने स्वीकार करे, तो वो कैसे भगवान हो सकता है। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं वो जानते हैं भगवान के अंदर अचिंत्य शक्तियां हैं, अचिंत्य शक्तियां हैं, वो परम ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वो भगवान के सारे स्वरूपों को जानते हैं। जो तत्वदर्शी होते हैं, श्रीमद् भागवतम 1.2.11 वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अव्यनम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, वो तो सबको जानते हैं। आगे है, हमें ये नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतएव भगवान निराकार है। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ लोग देख नहीं सकते तो बोलते नहीं वो निराकार है। देख तो तुम जरासीम को नहीं सकते, देख तो तुम जो ये हवा है उसको भी नहीं देख सकते, तो नहीं है क्या? नहीं। अभी एक बहुत ही सुंदर बात है, एक स्टूडेंट है, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और जो टीचर है ना वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता था। बोलता अगर भगवान का स्वरूप है तो मुझे दिखना चाहिए, दिख रहा नहीं है तो मतलब भगवान का स्वरूप नहीं है। तो उसका स्टूडेंट बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही है, मुझे भी आपकी बुद्धि दिखनी चाहिए, अगर आप बुद्धिमान हो तो बुद्धि दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही है मतलब आपके पास बुद्धि ही नहीं है। तो यहाँ पर भी है, जो बुद्धू है वही ये कह सकते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है क्योंकि मुझे दिख रहा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ये नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं अतः भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन करता है और यह घोषणा करता है कि भगवान बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन है कि भगवान कैसे दूर हैं और कैसे निकट हैं, उसका उत्तर श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी अपने मापने का साधन उपलब्ध नहीं है। भगवान का जो धाम है, अब जैसे दूर भी है भगवान, निकट भी है, तो भगवान का धाम जो है वो इस भौतिक आकाश से परे है ना। गोलोक एव निवसत्य, वो भगवान अपने धाम में है। अब यहाँ जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके द्वारा ये हम भौतिक आकाश को भी नहीं नाप सकते, क्योंकि ये जो आसमान है वो कितना विशाल है ना, तो इतना विशाल है, फैला हुआ है, हम अपनी क्षमता से, अपने साधनों से इस भौतिक आकाश को नहीं माप सकते हैं। तो फिर जो भगवान का जो धाम है वो इस भौतिक आकाश से इतना परे है, तो फिर उसको हम कैसे माप सकते हैं? उसको तो हम इतने उच्च लोक को हम नहीं जान सकते। और क्योंकि ये भौतिक आकाश के ऊपर भी क्या है, पहले ब्रह्म ज्योति है, फिर वैकुंठ है, फिर भगवान का धाम जहाँ भगवान स्थित है, तो भगवान बहुत दूर है।
है ना, ऐसे बोलते हैं गोलोक नामनी निज दामनी तले च तस्य, गोलोक नामनी निज दामनी तले च तस्य। वो भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन वहां पर रहते हुए भी भगवान कैसे हैं? गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूता। गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूता मतलब गोलोक में रह रहे हैं तो हमको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अखिलात्म भूता प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं। तो भगवान बहुत दूर है, मतलब वो अपने गोलोक वृंदावन धाम में है, और बहुत निकट है, मतलब हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा के स्वरूप में। और आगे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश परव्योम के भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित है। पुष्टि की गई श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 6 में। अच्छा, जब 15:6 में भी भगवान ने बताया है अपने गोलोक वृंदावन धाम के बारे में। भगवान कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। मेरा वो जो गोलोक वृंदावन धाम है, सूर्य और चंद्रमा तो बहुत नीचे है, वो तो बहुत ऊपर है, उनको ना सूर्य प्रकाशित करता है ना चंद्रमा। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो जो धाम है वो तो स्वयं प्रकाशमान है, उसके अंदर अंधकार की कोई वस्तु नहीं। अभी ये देखो भौतिक जगत है ना, उसमें सूर्य बंद हो जाए, चंद्रमा बंद हो जाए, लाइट खत्म, क्या रहेगा? केवल अंधकार, है ना, कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन भगवान का धाम जो है वो प्रज्वल। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि लेकिन इतनी दूर पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। अब ये हमारे दूसरे जो परिच्छेद है उसका उत्तर है कि भगवान चलते भी हैं, भगवान नहीं चलते। अब भगवान क्या है? अपने गोलोक एव निवसत्य। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान जो है वो वृंदावनम परित्यजम पादम एकम न गच्छति, कि भगवान वृंदावन से बाहर एक पग भी बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन इतना दूर रहने पर भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो जाते हैं। जब भी भक्त पुकारता है भगवान आ जाते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, द्वारिका में खाना खा रहे थे, भोजन खा रहे थे, उसी समय आ गए। गजेंद्र ने पुकारा, रुक्मणी ने पूछा किधर जा रहे हो, वहां पर बोला हाँ, यहाँ पर बोला थी। तो एक क्षण से भी पहले भगवान आ सकते हैं। भगवान अपने धाम में स्थित है, स्थित होते हुए वो नहीं चलते हैं। या फिर आगे जाके विग्रह के बारे में बताएंगे, तो वो विग्रह भी चल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो मन की गति से भी तेज, यहाँ पर पता है, वो रहते हुए भी एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत आ सकते हैं। तो नहीं भी चलते हैं, यानी अपने धाम में रहते हैं, सदैव अपने वृंदावन धाम में रहते हैं, या विग्रह सूरत में वो नहीं चलते हैं। लेकिन जब भक्त पुकारता है, जैसे ही भक्त ने पुकारा है, तो एक तो भगवान जो है वो उस समय उसकी रक्षा करने के लिए आ सकते हैं, मतलब वो चलते हैं। और दूसरा यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तुरंत ही अवतरित हो जाते हैं। तो भगवान जब भी भक्त जो है वो दुखी होते हैं और भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, अवतार लेते हैं भक्तों के लिए, वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। तो पहले हमने पढ़ा ना, तो जो पहले वाला जो श्लोक था कि अन्य जदेकम मनसो जवीवो, वो इतना तेजी से दौड़ सकते हैं कि कोई भी मानसिक चिंतन के द्वारा नहीं समझ सकता है उसको। वो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, सारे देवी देवताओं को पीछे छोड़ जाते हैं और खुद आगे निकल जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने वो तो हमने बता दिया। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। तो भौतिक जगत के जो लोग हैं ना, उनके लिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भगवान जो है वो अचिंत्य हैं, वो अपने धाम में स्थित हैं, लेकिन फिर भी भक्त की पुकार से आते हैं, तो जो मूढ़ लोग होते हैं वो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। कितनी मूर्खता है कि जो बोलते नहीं भगवान कैसे हो सकते हैं,
मनुष्य का तन कैसे धारण कर सकते हैं? वो भगवान है। भगवान जो मनुष्य का स्वरूप धारण करता है, जो ये भौतिक शरीर धारण करता है, या जो पैदा होता है, जो जन्म लेता है, वो भला भगवान कैसे हो सकता है? तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 11 में की गई है। भगवान क्या कहते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो बेवकूफ हैं वो नहीं जानते। तो क्या नहीं जानते? कि मैं जब मनुष्य देह धारण करके आता हूं तो वो मेरी उपेक्षा करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि मैं समस्त अहम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, कि जितने भी जीव हैं उनका महेश्वर हूं। वो जानते नहीं है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। वो भगवान है तो वो सब कुछ कर सकता है, वो मनुष्य रूप में संसार में क्यों नहीं आ सकता? मतलब अगर कोई भी भगवान के लिए आप बात कहते हो कि वो ये नहीं कर सकता, तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? सर्वशक्तिमान है तो कुछ भी कर सकता है ना। निराकारवादी भी मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान है तो वो जन्म क्यों नहीं ले सकते? तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते बेवकूफ हैं। भगवान बोलते हैं कि मूर्खतापूर्ण, ऐसी मूर्खतापूर्ण अपेक्षा की भर्त्सना श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारा की गई है, जहां वे कहते हैं कि मूर्ख मुझे मर्त्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वे ना तो मर्त्य प्राणी हैं, ना ही हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। वो मर्त्य नहीं है। उनका जो शरीर है, जब भौतिक जगत में भी आते हैं तो उनका शरीर जो है वो भौतिक नहीं है। वो भौतिक शरीर लेकर नहीं आते हैं, वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को ना जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मानने लगते हैं कि ठीक है वो है तो भगवान। कुछ लोग मानते हैं हाँ है, भगवान है। जब वो आध्यात्मिक जगत में होता है ना तो वो भगवान है, लेकिन जब भौतिक जगत में आता है तो शरीर कौन सा लेगा? भौतिक लेगा। तो शरीर अगर भौतिक ले रहा है तो वो भौतिक हो गया। अब जब तक संसार में है तब तक वो भौतिक है, उसका स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक नहीं है। फिर जब वो ये अपने संसार की लीला खत्म करके जाएगा ना भगवान के धाम में, तब वो वापिस से भगवान बनेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनकी अचिंत्य शक्ति को नहीं जानते हैं वो। अचिंत्य शक्ति क्या है पता है? अचिंत्य शक्ति क्या है आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बताएंगे कि भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भौतिक शरीर का जो ये शरीर है उसको क्या आध्यात्मिक में बदल नहीं सकते, है ना? यदि भगवान जो है वो सब वस्तुओं के मालिक हैं, सारी शक्तियों के मालिक है, ये भौतिक शक्ति भी भगवान की है, तो क्या उस भौतिक शक्ति को रूपांतरित नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते भगवान? तो भगवान जो है समस्त शक्तियों के मालिक हैं, तो वो किसी भी माध्यम से हमारी अगर सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, हमारे प्रेम को स्वीकार करना चाहते हैं, तो वो कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। उसको ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है जो अभी श्री प्रभुपाद जी बताएंगे। फॉर्मूला इन द सेंस कि वो एक सूत्र है कि भगवान अपनी शक्तियों से भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक बदल सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक में बदल सकते हैं, जड़ शक्ति को चित्त में बदल सकते हैं, चित्त शक्ति को जड़ में बदल सकते हैं, जड़ शक्ति के द्वारा चित्त शक्ति का कार्य करा सकते हैं, चित्त शक्ति के द्वारा जड़ शक्ति का कार्य करा सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात यदि समझ में आ जाती है तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो भगवान के प्रति हैं। तो क्या समझा रहे श्रील प्रभुपाद जी? बहुत ही सुंदर है, ध्यान से समझें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अचिंत्य शक्ति से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं और
वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से सेवा स्वीकार कर सकते हैं, अपनी शक्तियों को कन्वर्ट कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, वो बोलते हैं या तो अवतरित ही नहीं हो सकते, भौतिक जगत में आएंगे तो भौतिक शरीर उनको लेना पड़ेगा, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं, आते हैं। अगर एक तो स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर करते भी हैं तो भौतिक शक्ति जो है उसके रूप में वो अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को मान ले तो यह तर्क निरस्त हो जाएगा। अगर भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भौतिक को आध्यात्मिक बना सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, तो फिर ये तर्क तो बिल्कुल निरस्त हो गया ना कि भाई क्यों भगवान नहीं कर सकते, भगवान आ क्यों नहीं सकते। अगर आ रहे हैं तो वो भौतिक शक्ति को क्यों स्वीकार करेंगे, वो अपनी भौतिक शक्ति को, जो भौतिक पोटेंसी है उसको जो स्पिरिचुअल में नहीं बदल सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समस्त भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होते भी हैं तो बहुत संभावना है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर देंगे। अब यहाँ शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, आसानी से समझ में आएगा ना। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होते भी हैं, आ गए, भगवान ने ले लिया भौतिक शरीर, ठीक है, ये भौतिक शरीर जो दिखने में लगता है वो ले लिया, तो क्या भगवान के लिए संभव नहीं है? तो बहुत संभावना है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर देते हैं। भौतिक शरीर दिखता है लेकिन भगवान का शरीर नहीं होता है, ये हार्ड मांस माज मज्जा ये उनसे बना हुआ शरीर नहीं होता। भगवान ने इस भौतिक शरीर दिखने वाले को भी आध्यात्मिक बना दिया, रूपांतरित कर दिया। चूंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं वो भगवान की हैं, अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छा अनुसार ही काम में लाया जा सकता है। तो शक्तियां जो हैं वो भगवान की हैं, तो जिसकी हैं उन्हीं की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगी। भगवान यदि चाहते हैं कि अभी इस समय ये जड़ शक्ति चेतन शक्ति का कार्य करे तो उसको शक्ति को तो उसकी शक्तिमान की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण बहुत ही सुंदर भी है, बहुत स्वीट भी है और एकदम अच्छे से समझने वाला भी है। वो क्या है? उदाहरणार्थ, भगवान अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने देवता के रूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं हैं, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि अगर देखा जाए तो अर्चा विग्रह जो भगवान की है वो किससे बनी है? वो मट्टी से बनी है, लकड़ी से बनी है या पत्थर से बनी है, लोहे की बनी हुई, अष्टधातु से बनी हुई है, वो बनी हुई है। लेकिन वो भौतिक होते हुए, भौतिक तत्वों से बनी हुई होते हुए भी उसमें जब भक्त जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करता है, उसका जब भगवान को विराजमान करते हैं तो भगवान जो है उसमें आकर हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, है ना। भगवान विग्रह तो पत्थर की है, लेकिन क्या भगवान उसके अंदर आकर हमारी सेवा को स्वीकार नहीं कर सकते? अगर कोई बोलता है कि नहीं, ये भगवान के अंदर क्वालिटी नहीं हो सकती, भगवान विग्रह में नहीं आ सकते, निराकारवादी जैसे बोलते हैं, वो बोलते हैं भगवान कण कण में तो हैं। अगर भगवान कण कण में है, भगवान कण कण का मतलब ये भगवान इसमें भी है, भगवान पत्थर में भी है, भगवान दीवार में भी है, भगवान लकड़ी में भी है, भगवान मोबाइल, भगवान हर चीज में है, लेकिन भगवान विग्रह में नहीं है, तो वो अपने तर्क को नहीं समझ सकते हैं। जब भगवान कण कण में है तो वो मेरी मूर्ति में क्यों नहीं है ना। तो भगवान कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन भगवान विग्रह के रूप में भक्त की, कण कण के रूप में भक्त की सेवा स्वीकार नहीं करते। क्या हम सेवा स्वीकार कराने के लिए पत्थर की या लकड़ी की या दरवाजे की या दीवार की पूजा करेंगे क्या? सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान क्या करते हैं? विग्रह
जो शास्त्रों में बताया गया है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में पढ़ते हैं कि भगवान की विग्रह जो है इस तरह से बनाई जाती है, शैली गुणमयी लेप्या लेख्या तसेतका मनोमयी। तो ये अलग अलग प्रकार के 8 भगवान की विग्रह हैं, उनके द्वारा भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान अर्चा विग्रह अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने हुए देवता स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने हुए अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। जो मूर्ति भंजक होते हैं, जो वो बोलते हैं कि भाई ये तो भगवान नहीं है, ये तो मूर्तियां हैं, हमने खुद बनाई, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण अवस्था में हम अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि अपूर्ण है तो नहीं देख पाते हैं। किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। तो वैसे जो मूर्ख हैं, जो नहीं स्वीकार करना चाहते, भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते। लेकिन जो भक्तगण होते हैं, भगवान इस तथाकथित भौतिक रूप में भी जड़ है। विग्रह के अंदर अगर देखा जाए तो किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाई होगी जिसको खुद भी हो सकता है विग्रह के अंदर विश्वास ना हो, सिर्फ बेचने के लिए बनाओ। लेकिन क्योंकि भक्त, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्त जब प्रेम करता है तो अपने भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान वहां आना स्वीकार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो विग्रह जो सेवा करते हैं वो तो अभी बहुत निम्नतम है, अभी तक उनको भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का तो ज्ञान ही नहीं हुआ है, तो वो निम्नतम नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति के निम्नतम अवस्था में हैं, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान की पूजा करते हैं जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तक सबकी पहुंच हो सके। ना ही अर्चा विग्रह रूप को पूजक की मनख के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साज समाज के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त को ही हो सकती है, नास्तिक को नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो विग्रह स्वरूप है ना, वो भी मन घड़त नहीं है। जैसे भले ही बनाने वाले को स्वीकार नहीं हो कि ये भगवान है, लेकिन वो अपने मन से कृष्ण को किसी तरह से भी नहीं बना सकता है। अगर आप कृष्ण की विग्रह बोलोगे तो वो कृष्ण की ही तरह, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में बताया गया है कि भगवान कैसे हैं, टेढ़े खड़े होते हैं, भगवान पैर को किस तरह से रखते हैं, भगवान बांसुरी कैसे बजाते हैं, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान के तो भगवान के बाल कैसे हैं, उसी तरह से बनाएगा ना। विग्रह अपनी मानसिक तरह से नहीं बनाएगा। अगर उसको राम की विग्रह बनानी होगी तो भगवान राम जो है वो धनुष धारण किए हुए हैं, उनके समक्ष में सीता जी हैं और कृष्ण के साथ में राधा, तो इसी तरह से बनाएगा ना। तो मानसिक नहीं बना सकता है, वो बनाएगा तो वही ये शास्त्रों में बताया गया। और विग्रह बनाने के बाद जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अभिषेक होता है, उसकी स्थापना होती है, तो भगवान को भक्त प्रार्थना करता है कि क्योंकि मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है कि मैं आपके आध्यात्मिक स्वरूप को देख सकूं, आपकी सेवा करने के लिए मैं आपको इस विग्रह में पधारने के लिए प्रार्थना करता हूं। तो भगवान सेवा स्वीकार करने के लिए, भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए विग्रह में आ जाते हैं। और विग्रह क्योंकि जड़ भी है, लेकिन भगवान उसको रूपांतरित कर सकते हैं, वो जड़ को भी चेतन बना सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ये चीज नास्तिक लोगों को समझ में नहीं आएगी। और श्रील प्रभुपाद जी अब एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण क्या है? श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 11, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान कहते हैं ये यथा मम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी पूजा करेगा मैं उसी भाव से उसके साथ डील करूंगा, उसके पूजा को स्वीकार करूंगा। तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उसी के साथ वैसे ही डील करूंगा। तो भगवान कैसे बोलते हैं?
श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता 4.11 भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त की शरणागति को किस प्रकार लेते हैं या उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। वो किस तरह से भगवान को भक्त जिस प्रतिशत में भक्त शरणागत होता है भगवान उसी प्रतिशत में स्वीकार करते हैं। ये अधिकार उनके हाथों में है कि वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या ना हो। अब ये भगवान की मर्जी है ना। अगर जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो भगवान वो बोलते हैं भाई भगवान को हम नहीं मानते हैं, तो क्या भगवान फिर भी जबरदस्ती आकर उसके सामने प्रकट होकर दिखाए कि नहीं तुम मेरी सत्ता को मानो। जैसे बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे उल्लू होते हैं, उल्लू सूर्य को नहीं मानते क्योंकि वो दिन में तो सो रहे होते हैं, रात में जागते हैं, तो बोलते हैं भाई सूर्य नाम की कोई सत्ता नहीं है। तो क्या ये सूर्य जो है उससे कोई सूर्य का इससे कोई नुकसान होगा क्या, उसकी कोई हानि होगी क्या कि उल्लू मुझे नहीं मान रहा है। और सूर्य क्या रात को भी प्रकट होकर दिखाएगा कि देखो उल्लू तुम मुझे मानते नहीं हो लेकिन मैं तो हूं। सूर्य की कोई हानि नहीं है, ये उल्लू की हानि है कि वो दिन को उठ के कभी सूर्य का दर्शन नहीं करता। उसी तरह से जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो भगवान को नहीं मानने से भगवान की कोई हानि नहीं होगी। वो तो जो नहीं मान रहा उसकी हानि है ना। तो भगवान जो है उसकी मर्जी है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भगवान की इच्छा है कि वे शरणागत के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या ना हो। यहाँ तक कि भगवान तो कह भी दिए, श्लोक नंबर 7.25 में भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। योग माया समावेता, मैं तो अपने आप को भी ढक देता हूँ। जो मूढ़ होते हैं वो नहीं जान पाते हैं मुझे, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनके सामने प्रकट होता हूँ। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं प्रपन्न यानी शरणागत जीवों को ही वे सदैव लभ्य हैं, परंतु शरण में ना गए हुए जीवों के लिए वे अति दूर हैं। अभी दूर और करीब का एक और एग्जाम्पल आया। पहले तो बोले ना भगवान दूर कैसे हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में है, गौलोक धाम में है। और करीब कैसे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में है। और दूसरा दूर कैसे हैं, दूर ऐसे हैं कि भगवान जो है जो उनको मानते नहीं है, जो उनकी शरणागति नहीं है, उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत दूर हैं। लेकिन जो भगवान की शरणागति है उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, तो उनके लिए बहुत करीब है। अब आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संदर्भ में शास्त्रों में प्रायः प्रयुक्त होने वाले 2 शब्द हैं। अब 2 शब्द कौन से हैं शास्त्रों में बताया जाता है। कुछ बोलते हैं कि भगवान सरगुण है, कुछ बोलते हैं भगवान निर्गुण है। तो गुणों से युक्त, सगुण का मतलब होता है, भक्त भी मानेंगे कि भगवान सगुण है। सगुण का मतलब भक्त क्या बोलते हैं कि वो गुणों से युक्त हैं, भगवान के अंदर असंख्य गुण हैं, भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। भगवान सगुण है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन भगवान निर्गुण है क्योंकि भगवान के अंदर भौतिक ये जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये नहीं है। सगुण तो है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के अंदर कोई गुण ही नहीं है। ये भौतिक गुण नहीं है मतलब निर्गुण है, सगुण है मतलब भगवान के अंदर असंख्य गुण है। इस बात को श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि निर्गुण यानी गुणों से रहित, अत्यंत महत्वपूर्ण ये दो जो बातें बताए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो 2 शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सगुण शब्द ये नहीं कहता है कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप लेकर आते हैं और प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सगुण रूप धारण कर लिया तो भगवान के अंदर ये भौतिक गुण आ गए हैं क्योंकि भौतिक शरीर लिया, ऐसा नहीं है। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता है क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। उन्होंने ही सारी शक्तियों को बनाया है, वो स्रोत है सारी शक्तियों के। तो फिर वो किसी भी भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकते हैं ना, रूपांतरण कर सकते हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते हैं। शक्तियों को कंट्रोल कर रहे हैं वो, उनके वश में थोड़ी होंगे, वो सर्वशक्तिमान है। भौतिक शक्ति उनकी आध्यात्मिक शक्ति में कार्य करती है, भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। जो भौतिक शक्ति है जो जिसके अंदर भगवान अभी प्रकट हुए हैं वो भी तो भगवान की कंट्रोल में है ना।
अतएव वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। अब ये भौतिक शक्ति जो है वो भगवान की शक्ति है ना, तो अगर वो भौतिक शक्ति में आते हैं तो भौतिक शक्ति जो है, ये बहिरंगा शक्ति जो है वो भगवान के कंट्रोल में है। अब भगवान के कंट्रोल में है तो उनको इसके गुण थोड़ी ना प्रभावित करेंगे। वो इस भौतिक जगत में आकर भी इनके गुणों से प्रभावित हुए बिना भी अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे कि भौतिकतावादी या मायावादी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में आ गए तो फिर भगवान को माया या बहिरंगा शक्ति कंट्रोल में कर देगी। क्यों करेगी? कंट्रोलर तो वो है ना, शक्तिमान तो वो है। तो इसको हम वापस से पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, अतएव वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण हैं। वो भौतिक शक्तियों के गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं, गुणों से रहित होकर भी अपना कार्य करते हैं, तो वो निर्गुण है, यानी उनके अंदर भौतिक गुण नहीं है। सगुण है, यानी कि उनके अंदर बहुत सारे अचिंत्य गुण हैं। ना ही भगवान कभी निराकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा वे शाश्वत रूप आदि भगवान है, सच्चित आनंद विग्रह। तो भगवान का आदि रूप है। अगर भगवान के अंदर रूप ही नहीं तो वो पूर्ण कैसे हुआ? वो हम पहले पढ़ चुके, ठीक है। तो आदि भगवान, उनका निराकार स्वरूप या ब्रह्म तेज उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है। ये क्या है? क्योंकि भगवान का, वो हम आगे 11 श्लोक में पढ़ेंगे कि भगवान का एक रूप है, और जो ब्रह्म ज्योति है जिसको निराकार कहते हैं वो भगवान की एक ज्योति है, एक तेज है। तो जो साकार जो है वो शक्तिमान साकार होता है और उसकी शक्ति जो है वो निराकार होती है। भगवान जो है, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका निराकार रूप या ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, उसकी शक्ति है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है। अब कोई बोले सूर्य नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, खाली प्रकाश है, तो ये नहीं हो सकता। अगर प्रकाश है तो कहीं से तो आ रहा है, और जहां से आ रहा है वो सूर्य है। उसी तरह से ब्रह्म ज्योति एक चमक है, एक चमक है तो कहीं से आ रही है, वो भगवान से आ रही है। तो भगवान का स्वरूप है और निराकार स्वरूप उसकी चमक है। अब श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिससे हमें बहुत ही सुंदरता से समझ में आएगा कि भगवान जो है वो किस तरह से कण कण में है, मतलब बहुत दूर होते हुए। जी हमने जैसे पढ़ा कि भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन बहुत निकट हैं। और भगवान जो है तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वास्य बाह्य, हर एक के अंदर है और बाहर भी प्रत्येक वस्तु में है। और भगवान ने कहा नहीं है, भगवान ने ये साबित किया है। क्या किया है? भगवान बताते, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर तो सर्वत्र निवास करता है। तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है? तो बालक ने कहा, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उसी के सामने खंड खंड कर दिया, और जैसे ही अपनी गदा से उस खंबे को खंड खंड कर दिया तो फिर क्या हुआ? और नरसिंह के रूप में भगवान उसी समय प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा को मार डाला। तो भगवान एक खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त के लिए। निज भृत्य, जो उनके भृत्य ने कहा है, उसके लिए तो भगवान खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं, तो क्या भगवान विग्रह में नहीं है? तो इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं।
तो प्रत्येक वस्तु के भीतर है। तो श्री प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया कि खंबे से भी प्रकट हो गए तो हर एक वस्तु में भी है। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। तो वो बहुत निकट है भक्तों के, कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं। और लेकिन हो सकते हैं भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत विशेष बात बता रहे कि हिरण्यकशिपु ने नहीं बोला था भगवान प्रकट होके दिखाओ, हिरण्यकशिपु के लिए नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। अपने भक्त की इच्छा से, उसके भक्त ने जब इच्छा की तो वहां से प्रकट हो गए। तो आज भी यदि कोई नास्तिक बोलता है भाई मुझे भगवान को दिखाना, मैं खंबा तोड़ता हूं, मुझे भगवान सामने प्रकट हो, तो भगवान उसके लिए प्रकट नहीं होंगे। ऐसा कोई प्रहलाद जैसा भक्त तो बन के दिखाए तो भगवान सर्वत्र दिखेंगे। तो कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने के लिए तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक हैं, बहुत सब है भगवान के पास, शक्तियां भी हैं, वर्कर भी हैं। फिर भगवान क्यों आते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, भगवान के पास ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है, उनको मजा आता है। भगवान के पास भी एक प्रेम करने वाला हृदय है। जब हम उससे प्रेम करते हैं, भगवान ने पहले कहा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त यहाँ पर रोते रहे, पुकारते रहे, और भगवान अपनी शक्तियों को भेज देंगे कि जाओ रक्षा करो। तो फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते कैसे हुआ, है ना? जब हम भगवान को बुला रहे हैं तो फिर भगवान को ही आना पड़ेगा ना। तो भगवान जिस तरह से भक्त भगवान से प्यार करता है, तो भगवान भी भक्त से प्यार करता है। तो जब भक्त के लिए भक्त भगवान को पुकारता है, पुकारने में जब हृदय से जब वो पुकारता है, तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं, बहुत हर्षित होते हैं स्वयं आकर भक्त के सामने जब वो प्रकट होते हैं। तो आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अतएव वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। वो क्यों आते हैं? भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। और कोई भी निज भृत्य इच्छा पूरी करे और नहीं कृत्य, अपने भक्तों की इच्छा पूरा करना, उसको तो और कोई काम ही नहीं है इसके अलावा। ब्रह्म संहिता में 5.34 में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंशों द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणु तक में प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु, ये वाला श्लोक है। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर भी रहते हैं। तो विराट स्वरूप, जैसे अभी हमारा एक क्वेश्चन है कि वो किस तरह से बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, तो विराट रूप में प्रत्येक वस्तु के अंदर हैं और अंतर्यामी स्वरूप में वो सबके अंदर, अंतर्यामी स्वरूप में वो अंदर रहते हैं, भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं। क्या करते हैं वो? जैसे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 26 में बताया गया है कि वो साक्षी रहते हैं। परमात्मेति चाप्युक्तम, वो परमात्मा के रूप में क्या करते हैं? वो साक्षी बने रहते हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमें पूर्व जन्म में क्या क्या किया है, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी रूप में होते हैं, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते ही हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। भले हम भूल जाएं, हमको याद नहीं है कि हमने क्या कार्य किए हैं, लेकिन भगवान साक्षी हैं, उन्होंने लिखा है। उपदिष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम
देहेस्मिन् पुरुषः परः। चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 26 भगवान कहते हैं, 23 भगवान कहते हैं, उपदृष्टा बनकर, साक्षी बनकर अंदर बैठ के लिखता हूं कि तुम कौन कौन से कार्य करते हो, और उस रूप में मुझे परमात्मा कहा जाता है। अभी श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का कंक्लूजन दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर है कि इस श्लोक में हमने क्या पढ़ा है। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसके अतिरिक्त। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जो भी दिख रहा है, जो भी नहीं दिख रहा है, वो सब कुछ उनकी शक्तियों का एक प्राकट्य है। और उसके लिए श्री प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होता है, ये पहले भी हम एग्जाम्पल पढ़ गए विष्णु पुराण में। अग्नि है, उससे ताप भी निकल रहा है, प्रकाश भी निकल रहा है, और इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने सारे रूप में, अपने साकार रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप सूक्ष्म जीवों की इंद्रियों द्वारा पूरी तरह भोग्य हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस तरह से अग्नि है वो प्रकाश के रूप में और ताप के रूप में, अग्नि एक जगह पर है लेकिन वो उद्भूत होती है, उस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। भगवान अपने धाम में है तो भगवान अपनी शक्तियों के रूप में सदा हर जगह पर है, एक रूपता। इस एक रूपता के होने पर भी भले ही भगवान की तरह ये सब आध्यात्मिक है, भगवान की शक्तियां जो हैं, भगवान अपने साकार रूप में जब वो आते हैं, जब तो सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं, तो फिर भगवान वही भोग भी करते हैं। कैसे करते हैं? कौन से? जो उनके अंश रूप सूक्ष्म जीवों की इंद्रियों द्वारा भोग्य हैं। तो भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, भगवान भक्तों की दी हुई वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, भौतिक शक्तियों को आध्यात्मिक शक्ति में जो है वो बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों का हम उत्तर देंगे कि किस प्रकार से भगवान जो है वो दूर भी हैं, वो करीब भी हैं। दूर कैसे हैं? क्योंकि वो भगवान अपने धाम में रहते हैं। करीब कैसे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में रहते हैं। दूर कैसे हैं? क्योंकि भगवान जो है वो नास्तिकों को या जो भगवान को मानते नहीं है उनको दिखते नहीं है, उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके हमेशा निकट रहते हैं। दूर कैसे हैं भगवान के? करीब कैसे? भगवान के जैसे ही भक्त पुकारता है तो भगवान एक क्षण में उसके सामने आ जाते हैं। स्पष्ट कीजिए कि भगवान भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। तो भीतर किस तरह से हैं कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में भीतर हैं, और भगवान जो कुछ भी दिख रहा है, क्योंकि भगवान की 3 शक्तियां हैं, तो भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है प्रत्येक कण में वो भगवान हैं। और उसके अलावा भगवान चलते भी हैं तो भगवान नहीं चलते हैं। तो भगवान जैसे अपने धाम में स्थित हैं, तो भगवान अपने धाम में स्थित हैं। गोलोक एवं निवसत्य, वो अपने गोलोक में भी हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी जब भक्त पुकारता है तो वो हर जगह पर हाजिर हो जाते हैं। अब भगवान के विरोधाभासी गुण क्या हैं, सिद्ध कीजिए। तो ये सारे गुण जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किए कि भगवान किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से नहीं चल रहे हैं, भगवान किस तरह से अंदर हैं, किस तरह से बाहर हैं, भगवान किस तरह से प्रत्येक, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो भगवान अपनी शक्तियों को जो है वो अलग अलग रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसके बीच में, इसके आंसर में बहुत कुछ हमको लिखना पड़ेगा जो हमने पढ़ा है। और अभी मंत्र 4 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार कैसे यह मंत्र स्पष्ट करता है कि परम सत्य मूलतः एक व्यक्ति है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने, जैसे हमने पढ़ा कि भगवान के इतने विरोधाभास बताए गए हैं कि भगवान जो मंत्र 4 में क्या बताया गया कि भगवान जो है वो अनेजदेकम मनसोजवी, एक स्थान पे रहते हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं। अगर वो चल रहे हैं तो वो व्यक्ति होंगे तभी चल रहे हैं ना।
वरना तो फिर अगर वो व्यक्ति नहीं होते, वो पुरुष नहीं होते, वो निराकार होते, तो वो चलते कैसे। और भगवान जो है सारे देवी देवताओं को पीछे छोड़ देते हैं, मतलब वो सर्वशक्तिमान है, सारे देवी देवताएं उनके अंश हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनकी तटस्थ शक्ति हैं, तभी वो जब देवी देवता चल सकते हैं, वो भी उनका भी साकार है, भगवान ने जो कुछ बनाया उनका भी आकार है, तो भगवान कैसे व्यक्ति नहीं होंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान सबके स्वामी है, चाहे वो बड़े बड़े देवी देवता हैं, वायु के देवता हैं या फिर जल के देवता हैं, उन सबको सब जो है वो भगवान की ही शक्तियां हैं, भगवान उन सबसे श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि चार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब गुण इसीलिए बताए गए हैं क्योंकि भगवान व्यक्ति हैं। अगर भगवान व्यक्ति नहीं होते तो इतना सब उनके बारे में विरोधाभास बताने की क्या जरूरत थी। श्लोक नंबर क्वेश्चन आगे है कि एक और कहा गया है कि भगवान द्वारा नियत हम जो भी कार्य कहा गया है कि हमारे लिए जो कार्य भगवान द्वारा नियत है हम उससे ही करें। और दूसरी ओर कहा गया है कि इसका अर्थ यह नहीं कि जीव आत्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती है। तो भगवान ने जो हमें कार्य दिया है, क्या दिया है, भगवान का कार्य है कि हमको सेवा करनी है, प्रेम करना है, और उसके साथ साथ भगवान ने अलग अलग शक्तियां दी हैं। हर एक व्यक्ति को अपनी एक अलग शक्ति दी है, प्रेरणा दी है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जिसके अंदर जो योग्यता दी है उसी के अनुसार वो भगवान की सेवा करेगा। तो फिर हमें भगवान के लिए ही भगवान द्वारा नियत हमको जो सेवाएं हैं वो करनी है। आगे अग्नि, ताप एवं प्रकाश का दृष्टांत स्पष्ट कीजिए। तो अग्नि जो है वो एक ही स्थान पे रहती है, लेकिन वो प्रकाश भी दे रही है, जिसके कारण प्रकाश भी मिल रहा है और ताप भी मिल रहा है, गर्मी भी मिल रही है। उसी तरह से भगवान जो है वो अपने धाम में है, और अपने भगवान जो है अपने धाम में रहकर इस पूरे भौतिक जगत को संचालित कर रहे हैं, इस भौतिक जगत को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान की शक्तियां हैं, जैसे अग्नि की 2 शक्तियां हैं, ताप और प्रकाश। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।